मोटाई भर, लंबाई भर। हाँ, वैसे सामान्य समझ लीजिए कि भावों के प्रारंभ से भावों के अंत तक, ऐसे समझ लेंगे तो ज्यादा भ्रम नहीं होगा। महाराज श्री प्रदीप राघव जी प्रश्न कर रहे हैं, समय पर यज्ञोपवीत संस्कार न होने पर जो प्रायश्चित्त किया जाता है, हाँ, उसका क्या नाम है? कृपया बताने का कष्ट करें। कष्ट तो कर रहे हैं, बता देता हूँ। देखिए, 8वें वर्ष में ब्राह्मण का और 11वें वर्ष में क्षत्रिय का, 12वें में वैश्य का, यह भी एक मत मिलता है। कहीं कहीं 6ठे वर्ष में भी ब्राह्मण का मिलता है। और उसकी अवधि जो है, ब्राह्मण के लिए 16 अधिकतम, क्षत्रिय के लिए 22 अधिकतम और वैश्य वर्ण के लिए 24 अधिकतम। मेरी जानकारी में ऐसा ही विषय है। उसके अंतर्गत अपने कुल की मर्यादा के अनुरूप, शाखा सूत्र आदि के अनुरूप उसका उपनयन हो जाना चाहिए। और उसके बाद उस उपनयन की जो मर्यादा है उसमें उसकी निष्ठा भी होनी चाहिए। इन परिस्थितियों के न होने पर, मतलब ब्राह्मण का यज्ञोपवीत 16 वर्ष के बाद हो, क्षत्रिय का यज्ञोपवीत 22 वर्ष के बाद हो, वैश्य का यज्ञोपवीत 24 वर्ष के बाद हो, तो इसको पतित सावित्री दोष से युक्त माना जाता है। उस दोष का नाम है पतित सावित्री दोष, अथवा व्रात्य दोष भी कहते हैं। तो व्रात्य दोष के निवारण के लिए जो सबसे प्रधान उपाय है वह है व्रात्यस्तोम यज्ञ। लेकिन उस यज्ञ की विधि भी कठिन है, पद्धति भी दुर्लभ है। मेरे पास तो उपलब्ध है, लेकिन हम उस प्रकार के यज्ञों के कर्मकांड इत्यादि में अपनी निपुणता नहीं समझते हैं। पद्धति तो मेरे पास है, हमने पढ़ा भी है, लेकिन उस यज्ञ को करने कराने का सामर्थ्य सभी लोगों का नहीं होता है। तो उस स्थिति में उसका कुछ विकल्प देखते हैं। कोई भी पाप हो, उसका प्रायश्चित कर्ता के सामर्थ्य पर, कर्ता के जो काम करने के समय उसकी जो भावना थी उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। एक ही प्रायश्चित सबको अगर बता दें तो किसी का शरीर कमजोर है, किसी का दृढ़ है, कोई अस्वस्थ है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, तो एक ही जैसा सामर्थ्य तो है नहीं कि सब एक ही जैसा प्रायश्चित कर लें। दान इत्यादि में भी वही बात है। अपने सामर्थ्य की सर्वोच्च सीमा ही प्रायश्चित और दान की मर्यादा बताती है कि आपका जितना सामर्थ्य हो उसमें कोई कमी किए बिना ही दान और प्रायश्चित बताया गया है। अब कहीं प्रायश्चित में कह दे कि 100 पल स्वर्ण का दान करे, वो कहाँ से खरीद के लाएगा उतना सोना? तो बेचारा क्या पाप में ही फंसा रहेगा? नहीं। तो हर प्रायश्चित और व्रत का कुछ न कुछ विकल्प भी सामर्थ्य के अनुसार होता है। तो इसमें चांद्रायण आदि व्रत कर लेना चाहिए अगर समर्थ हो, नहीं तो प्राजापत्य तो करना ही चाहिए। तो एक प्राजापत्य व्रत में 12 दिन लगते हैं। 3 दिन प्रातः काल भोजन करे, फिर 3 दिन सायंकाल भोजन करे। प्रातः और सायं का अर्थ ये नहीं कि बिल्कुल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय करे, ऐसा नहीं है। सूर्योदय के 48 मिनट के भीतर कर ले और उधर सूर्यास्त के बाद 48 मिनट बाद करे। तो गोधूली वेला में नहीं, मतलब तारे उग जावे तब करे। ऐसा नहीं कि सूर्य भी न दिख रहे हैं और तारे भी न दिख रहे हैं, उसमें निषिद्ध होता है। तो या फिर सूर्यास्त से 48 मिनट पहले ही कर ले, जब संध्या का प्रवेश हो रहा हो। बिल्कुल सूर्यास्त के समय, जब सूर्य भी न दिख रहे हो और तारे भी न दिख रहे हो, उस समय भोजन ग्रहण निषिद्ध है। आचमन इत्यादि कर सकते हैं संध्या के अंतर्गत, अन्यथा ग्रहण निषिद्ध है। तो पहले, दूसरे और तीसरे दिन प्रातःकाल भोजन करे। भोजन में अब ये नहीं कि भोजन में कुछ भी लहसुन प्याज खाए जा रहे हैं। व्रत में जो विहित आहार है, जैसे फल खाकर रह जाए तो अच्छा है। अन्न की आवश्यकता अनुभव करे तो जो है रोटी, दूध रोटी खा ले, या मूंग की दाल के साथ। ऐसे बहुत से व्रतों में दाल निषिद्ध है, लेकिन मूंग की दाल को कहीं कहीं व्रत में ग्राह्य भी कहा है, वो विहित प्रतिषिद्ध है। तो मूंग की दाल से अरवा चावल ले ले घी लगाकर। जैसे भी शरीर व्रत के माध्यम से बिल्कुल खत्म न होने लगे और आपको ऐसा भी न लगे कि बहुत ज़्यादा हम खा लिए, तो 16 कौर तक का प्रमाण व्रत में ग्राह्य होता है। कुक्कुट मतलब मुर्गे के अंडे के बराबर परिमाण से, आंवले के फल के बराबर परिमाण से 16 कौर पुरुष का प्रमाण व्रत इत्यादि में सामान्य आहार बताया गया है। उतना ही आहार ग्रहण करे तो उत्तम है। और जब व्रत करेगा तो पहले 3 दिन प्रातः काल में, फिर 4, 5, 6 इन तीनों दिनों तक सायंकाल में भोजन करेगा, तो 6 दिन ऐसे हो गया। फिर 7, 8, 9 इन 3 दिनों में बिना मांगे उसको जो मिले, मतलब याचना नहीं करनी है, न भिक्षाटन करना है, न घर में किसी को कुछ बोलना है। और ये नहीं कि पहले बोल के रखे कि देखो उन 3 दिनों हम नहीं मांगेंगे तो तुम इतने समय में ये बना के रख देना। ऐसा कोई पूर्व नियोजित काम भी नहीं रखना है, ये कपट नहीं करना है। उसमें बिल्कुल अपने प्रारब्ध पर छोड़ देना है कि जो अपनी ईश्वर इच्छा से प्राप्ति हो जाए उसी ग्रहण करना है। लेकिन उसमें भी ग्राह्य वस्तु को, अब कोई लाकर पिज्जा बर्गर परोस दे तो नहीं खाना है। जो व्रत के अनुकूल ग्राह्य वस्तु है उसी में से जो मिल जाए, एक समय कुछ भी जो बिना मांगे मिल जाए वही खाकर 3 दिन रहना है। जल पी सकते हैं, प्यास लगने पर जल पी सकते हैं, लेकिन अति नहीं करनी। बारंबार जल पीने से भी व्रत खंडित होता है। इतना पी लें कि चक्कर से बेहोश ना हो जाए। और अंतिम के 3 दिनों में बिल्कुल निर्जला करना है अगर सामर्थ्य हो तब। और अगर इस क्रम में अगर वो निर्जला के कारण बेहोश इत्यादि होने की स्थिति में आ जाए तो जिस भी गुरु के मार्गदर्शन में वह प्रायश्चित कर रहा है उनके समक्ष समर्पित हो जाना है कि इससे अधिक मेरा सामर्थ्य नहीं है। फिर गुरु के आशीर्वाद से उसके व्रत को पूर्ण माना जाता है। फिर वो दूध पिलाकर या फलों का रस पिलाकर उसके व्रत को पूर्ण कर देते हैं। और अगर ये 12 दिनों का व्रत करने में वो असमर्थ हो
असमर्थ हो तो 2 अर्धकृच्छ कर ले, मतलब 6 दिन के 2 बार में कर ले, तो 6 दिन का व्रत अर्धकृच्छ कहलाता है। उसमें 1 दिन सुबह और 1 दिन शाम, 2 दिन बिना मांगे जो मिले सो, और 2 दिन निर्जला। इस प्रकार से किया जाता है। तो ये व्रत 2 बार करेगा तो कुल 12 दिन का व्रत हो जाएगा उसका। तो ऐसे करके उसका 1 प्राजापत्य पूरा होगा। 3 प्राजापत्य के बराबर 1 चांद्रायण हो जाता है, 2 अर्धकृच्छ के बराबर 1 ये प्राजापत्य हो जाता है। तो इस प्रकार के व्रतों का विधान है। कम से कम 1 प्राजापत्य तो न्यूनतम अवस्था में कर ही ले। और भगवान का जो मंगलकारी नाम है, पूरी के शंकराचार्य जी ने बताया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का प्रयोग करते हुए इसका 2 लाख जप उन्होंने बताया था। इससे भी व्रात्यादि दोषों का शमन होता है। तो व्रत के साथ यह जब भी कर ले तो असंदिग्ध रूप से उसके पवित्रीकरण की बात हो जाएगी। फिर किसी तीर्थ नदी में, गंगा यमुना नर्मदा सरस्वती में स्नान करके मौसल स्नान इत्यादि के माध्यम से बिना शरीर को रगड़े, बिना मैल रगड़े, ऐसे ही जैसे मूसल को डुबा कर निकालते हैं वैसे ही सामर्थ्यानुसार 7, 9, 10 डुबकी इस प्रकार से कम लगा ले, और फिर अपने कुल की शाखा सूत्र आदि की मर्यादा के अनुसार जनेऊ करा ले। तो इतना तो न्यूनतम कर लेना चाहिए प्रायश्चित में। अगर ऐसा किए बिना, वह प्रायश्चित के बिना ही अगर यज्ञोपवीत कराता भी है तो उसके यज्ञोपवीत को अवैध माना जाएगा। उसके यज्ञोपवीत को एक सूत्र से अधिक कुछ नहीं माना जाएगा। वो एक सूत्र तो है लेकिन वो ब्रह्म सूत्र नहीं बन पाएगा। और इसमें कुछ प्रायश्चित है क्या? प्रायश्चित इंदु शेखर में क्या कहता है? और कुछ प्रायश्चित हो तो बता सकते हैं। क्या कहता है? प्रायश्चित इंदु शेखर के अंत में लिखा है कि गंगा स्नान विष्णु स्मरण तन्नाम जपादिकम सर्व पाप प्रायश्चित। भगवान विष्णु का स्मरण तो नाम संकीर्तन नाम जप के अंतर्गत आ ही गया, गंगा स्नान बता ही दिए, तो इससे समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। किंतु यह भी सतर्क रहना चाहिए कि पाप बटोर बटोर कर भगवान के नाम को बेचना नहीं है कि पाप कर ली जाकर गंगा में डुबकी लगा लो फिर आप पाप किए, वैसे नहीं। नितांत असमर्थ स्थिति में कातर भाव से ये सब उपाय लेने चाहिए, और जितना सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुरूप ही उत्तमोत्तम कल्प से प्रायश्चित करना चाहिए। ये नहीं कि सामर्थ्य है दान करने का, व्रत करने का, यज्ञ करने का, लेकिन फिर भी गंगा जी में डुबकी लगाने की आड़ में अपने पाप को धोते जा रहे हैं, तो उस प्रकार से तीर्थ दोष लगता है, भगवान के नाम का अपराध होता है। और कोई प्रश्न?